माता जी। आप सबका इस सेशन में हृदय से स्वागत है। हार्टली वेलकम टू यू ऑल। सबसे पहले हम श्री माता जी से अनुमति मांगेंगे इस सेशन को आरंभ करने के लिए। श्री माता जी, आप जैसा इस सेशन को बनवाना चाहती है, आप जैसा इस सेशन को करवाना चाहती है, वैसा ही हम बच्चों से करवाइएगा। हमारा ये सेशन श्री माता जी के गुरु रूप को समर्पित है। श्री माता जी, आप ही हमारी गुरु है। आप तो सब गुरुओं की गुरु हैं। श्री माता जी, आपका हृदय से धन्यवाद। आपने हमें स्वयं का गुरु बनाया। अब हम श्री आदि शंकराचार्य द्वारा रचित श्री गुरु अष्टकम श्रोतम से इस सेशन की शुरुआत करते हैं। जय श्री माता जी। शरीरं स्वरूपं सदा रोगमुक्तं यशाचारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपात्के ततत्किं 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 ततत्किं। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। कलत्रं धमं पुत्रपौत्रादि सर्वं कलत्रं धमं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बन्धवा सर्वमत्ताधिजातं मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपात्ये ततत्किं 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 ततत्किं। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। षडङ्गाग्रिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगाढ्यं सुपद्यं करोति मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपात्के ततत्किं 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 ततत्किं। श्री माता जी, श्री माता जी, जय माता जी। विदेशेषु मान्या स्वदेशेषु धान्या सदाचारवृत्तेषु मातो न चान्या मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपात्के ततत्किं 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 ततत्किं। जय माता जी, श्री माता जी, जय माता जी। क्षमामण्डले भूप भूपालवृन्दे क्षमे मण्डले भूप भूपालवृन्दे सदा सेवितं व्यासपादारविन्दम्
मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपाख्ये ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जय माता जी, श्री माता जी, जय माता जी। शशिप्रथम भिक्षुदान प्रताप जगत्सु सर्वं करेयात् प्रसादा मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपाख्ये ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। श्री माता जी, श्री माता जी, जय माता जी। न भोगे न योगे ववाजे मेधे न भोगे न योगे ववाजी मेधे न कान्ता सुखेनैव वित्तेषु चित्तम् मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपाख्ये ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जय माता जी, श्री माता जी, जय माता जी। अरण्ये न वासस्य गेहे न कर्ये न देहे मनोवर्तते मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपाख्ये ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। गुरुरोष्टकं ये पठेत् पुण्यदेही गुरुरोष्टकं ये पठेत् पुण्यदेही यदि भून्पति ब्रह्मचारी च गेही लभेद्वाचितार्थ पदं ब्रह्म संज्ञम् गुरुरुक्तवाक्ये मनुयस्य लग्नम् मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपाख्ये ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। अब हम सब मिलकर श्री माता जी का ध्यान करेंगे। रायबरेली से अद्रिका मौर्य हमें ध्यान करवाएंगी। जय श्री माता जी। अब हम सभी परम पूज्य श्री माता जी से आज के ध्यान के लिए अनुमति मांगेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमें अनुमति प्रदान करें कि हम आज का आपका यह ध्यान कर सकें। अब हम सभी श्री माता जी को प्रणाम करेंगे और बंधन लेंगे।
mother kundalini 1. Api 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 mother kundalini 1. 2. Api 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 mother kundalini 1. 2. 3. मूलाधारा स्वाधिष्ठाना नाभि चक्र अनहत विशुद्धि आज्ञा चक्र सहस्त्रार। जय श्री माता जी। अब हम सभी श्री महामंत्र लेंगे और श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी। श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी। श्री निर्मला देवी नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रास्वरूपिणी मोक्षप्रदायिनी माता जी। श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री गणेश। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी। श्री निर्मला देवी नमो नमः। जय श्री माता जी। अब हम सभी अपने दोनों हाथ धरती माता पर रखेंगे और धरती माता से प्रार्थना करेंगे। हे धरती माता, हमारे अंदर की जितनी भी अशुद्धियाँ हैं उनको आप हमारे दोनों हाथों के माध्यम से अपने अंदर समाहित कर लीजिए। हे धरती माता, हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपको रोज अपने पैरों से छूते हैं और आपको तकलीफ देते हैं। हे धरती माता, हमें अपनी तरह प्रेम, धैर्य और सहनशीलता प्रदान करिए। अब हम अपना चित्त अपने मूलाधार चक्र पर लाएंगे और श्री गणेश जी से प्रार्थना करेंगे।
हे श्री गणेश जी, आप हमारे मूलाधार चक्र को शुद्ध करें और हमें अबोधिता, बुद्धि और विवेक प्रदान करें। श्री माता जी, आप हमें अपना बाल गणेश बना लीजिए। अब हम अपना चित्त स्वादिष्ठान चक्र पर लाएंगे और श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, हे माँ, हमें ज्ञान प्रदान करें, हमें विद्या में निपुण करें, हमें रचनात्मक बनाएं और समझदार बनाएं। अब हम अपना चित्त नाभि चक्र पर लाएंगे और श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, हे माँ, हमें शांति और संतोष प्रदान करें। अब हम अपना चित्त नाभि के चारों ओर भवसागर पर गोल गोल घुमाएंगे, जो हमारा गुरुओं का स्थान है। हम हमारे आदि गुरु दत्तात्रेय जी को पूर्ण हृदय से प्रणाम करेंगे। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म श्री माता जी निर्मल माँ, श्री माता जी निर्मल माँ। तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म श्री माता जी निर्मल माँ, श्री माता जी निर्मल माँ। तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। राजा जनका नमो नमः, राजा
नमो नमः गुरु नानक नमो नमः शिरडी साई बाबा नमो नमः शिरडी साई बाबा नमो नमः आदि गुरु दत्तात्रेय नमो नमः आदि गुरु दत्तात्रेय नमो नमः श्री निर्मला नमो नमः श्री निर्मला नमो नमः श्री निर्मला नमो नमः श्री निर्मला नमो नमः। अब हम अपना चित हृदय चक्र पर लाएंगे और श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। माँ, कृपया हमारे हृदय को प्रेम से भर दीजिए। हमें ऐसा प्रेम दीजिए कि हम सभी से प्रेम कर सकें और सभी को प्रेम में एक कर सकें। अब हम अपना चित विशुद्धि चक्र पर लाएंगे और श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, कृपया करके हमारी विशुद्धि चक्र को शुद्ध कर दीजिए। हमें साक्षी भाव प्रदान कीजिए। हमारी वाणी में मधुरता भर दीजिए, जिससे हम सभी से मीठा बोलें और हमें सामूहिक बना दीजिए। अब हम अपना चित आज्ञा चक्र में स्थित करेंगे और श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, कृपया करके हमारे आज्ञा चक्र को शुद्ध कर दीजिए। हमें क्षमा की शक्ति प्रदान कीजिए, जिससे हम क्षमाशील और त्यागी बन सकें। अब हम अपना चित सहस्त्रार चक्र पर लाएंगे और श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, आप हमारे सहस्त्रार पर हमें अपने प्रेम की अनुभूति प्रदान करें। कुछ समय ध्यान करेंगे और इसी अवस्था में श्री माता जी की अमृतवाणी सुनेंगे। Same when you talk of your Guru, you should have that love within you. Why do you feel so much? The reason is Guru loves you and you love Guru. That's the only reason. Why should you love your Guru? To be the Guru and to be mother is a very difficult thing, because if you see, the Gurus have been very strict disciplinarians. They always try to discipline the disciples and quite hard with them. But the mother can't be that hard. This is the trouble with the motherhood is. That may be one of the reasons
that people take sometimes Sahaja Yoga for granted. But you should not, because you have got your realization. Now you are realized souls, you are masters. So you should look after your asset. But it is a thing one has to see, because we all have to grow inside and outside, and we have to spread Sahaja Yoga everywhere. So we should see everyone, whether it's a woman or a man, we should see how many people we have given realization to. It's very important that you should start giving realization all over the world in this fashion. It will spread. And I don't have to then travel so much as nowadays I'm traveling still. I think you all should take it up upon yourself that you will do, at least if not traveling around your cities, around your places of work, you can start talking about Sahaja Yoga openly. All the blessings are there, all the powers are there, you can work it out very well. अब हम श्री माता जी से क्षमा मांगेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आज आपने हम सभी बच्चों से अपना ध्यान करवाया, हमें अपना प्रेम दिया, चैतन्य दिया। हम सभी आपके आभारी हैं, आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हम सभी बच्चों से ध्यान के समय कोई भी गलती हो गई हो, हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। अब हम सभी श्री माता जी को प्रणाम करेंगे और बंधन लेंगे। जय श्री माता जी। Api, 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 Mother Kundalini One. Api, 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 Mother Kundalini 1, 2. Api, 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 Mother Kundalini 1, 2, 3. Muladhara Svadhisthana Nabivoid Anahat Vishuddhi Agniya Sahasrara. Jai Shri Mataji. भैया, ध्यान करके इतना मजा आया, चित्त पूर्ण रूप से शांत हो गया। बिल्कुल सही ऐश्वर्या। और इसी ध्यान की अवस्था में, आनंद की अवस्था में हम 10 गुरुओं के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे। श्री माता जी मेरे गुरु हुआ परम, आपकी कृपा से गुरु हूँ मैं
जय श्री राजा जनक आपको नमन। श्री माता जी मेरे गुरु हो आप परम, आपकी कृपा से गुरु हूँ मैं स्वयं। जय श्री अब्राहम आपको नमन। श्री माता जी मेरे गुरु हो आप परम, आपकी कृपा से गुरु हूँ मैं स्वयं। जय श्री ज़राथस्त्र आपको नमन। श्री माता जी मेरे गुरु हो आप परम, आपकी कृपा से गुरु हूँ मैं स्वयं। जय श्री मोसेस आपको नमन। श्री माता जी मेरे गुरु हो आप परम, आपकी कृपा से गुरु हूँ मैं स्वयं। जय श्री लाओ त्से आपको नमन। श्री माता जी मेरे गुरु हो आप परम, आपकी कृपा से गुरु हूँ मैं स्वयं। जय श्री कन्फ्यूशियस आपको नमन। श्री माता जी मेरे गुरु हो आप परम, आपकी कृपा से गुरु हूँ मैं स्वयं। जय श्री सोक्रेटिस आपको नमन। श्री माता जी मेरे गुरु हो आप परम, आपकी कृपा से गुरु हूँ मैं स्वयं। जय श्री मोहम्मद आपको नमन। श्री माता जी मेरे गुरु हो आप परम, आपकी कृपा से गुरु हूँ मैं स्वयं। जय श्री गुरु नानक आपको नमन। श्री माता जी मेरे गुरु हो आप परम, आपकी कृपा से गुरु हूँ मैं स्वयं। जय श्री साईनाथ आपको नमन। श्री माता जी मेरे गुरु हो आप परम, आपकी कृपा से गुरु हूँ मैं स्वयं। श्री माता जी मेरे गुरु हो आप परम, श्री माता जी मेरे गुरु हो आप परम, श्री माता जी मेरे गुरु हो आप परम। जय श्री माता जी। श्री माता जी ने हमें श्री आदि गुरु दत्तात्रेय जी के बारे में बताया है, जो हमारे भव सागर में स्थित है। श्री आदि गुरु दत्तात्रेय के 10 अवतरण हैं, जिसमें से पहला अवतरण श्री माता जी ने श्री राजा जनक जी बताया है, जो हमारे भव सागर के बाएं ओर यानी लेफ्ट साइड में स्थित है।
श्री राजा जनक जी ने हमें एकाग्र और स्थिर चित्त बनाने का मार्ग दिखाया है। तो फिर अब हम श्री राजा जनक जी और श्री आदि गुरु दत्तात्रेय जी का मंत्र लेते हैं और उनको हृदय में नमन करते हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदि गुरु दत्तात्रेय साक्षात् श्री राजा जनक जी साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। जय श्री माता जी। श्री माता जी ने 3 अप्रैल 1981 ऑस्ट्रेलिया में एक स्पीच के दौरान श्री राजा जनक जी के गुण के बारे में एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाई थी, जो इस प्रकार है। एक दिन श्री नारद जी के मन में एक सवाल आता है और वह श्री राजा जनक जी के दरबार में जाकर पूछते हैं, हे राजन, आपको विदेहा क्यों कहा जाता है? विदेहा क्या होता है ऐश्वर्या? विदेहा का अर्थ है मानव जीवन में रहते हुए भी सभी कर्मों से मुक्त यानी अनासक्त। श्री नारद जी के पूछे हुए प्रश्न पर श्री राजा जनक जी ने बोला, वह मैं तुम्हें शाम को बताऊंगा, अभी तुम मेरा एक छोटा सा काम करो। इस पात्र में दूध रखा है, तुम यह पात्र लो और मेरे साथ साथ चलो। ध्यान रखना, पात्र में से एक भी बूंद दूध का गिरना नहीं चाहिए, तभी मैं तुम्हें बताऊंगा मुझे विदेहा क्यों कहा जाता है। नारद जी ने पात्र लिया और श्री राजा जनक जी के साथ साथ चल पड़े। उन्हें वह पात्र बहुत ही ध्यान से पकड़ना पड़ रहा था, क्योंकि एक भी बूंद पात्र से गिरना नहीं चाहिए था और थोड़ा भी ज्यादा तेज या हिलने से दूध गिरने का डर था। वो बहुत थक चुके थे। जब शाम को श्री राजा जनक जी को समय मिला, श्री नारद जी बोले, कृपया मुझे अब बताइए, मैं बहुत थक चुका हूँ। तब राजा जनक जी ने पूछा, नारद, पहले आप मुझे बताइए आपने आज क्या देखा? नारद जी बोले, मैंने क्या देखा? मैं क्या देखता प्रभु, मैं तो बस यह दूध का पात्र जो मेरे हाथ में था वो देखता रह गया। राजा जनक जी ने बोला, क्या तुमने मेरा सम्मान में हुए कार्यक्रम, नृत्य, सभा इत्यादि कुछ नहीं देखा? नारद जी बोले, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा प्रभु। तब राजा जनक जी मुस्कुराते हुए बोले, मेरे बच्चे, मेरे भी यही हाल है, मुझे भी कुछ दिखाई नहीं देता। मैं अपने चित्त पर ध्यान रखता हूँ और ध्यान देता हूँ कि वह भटक ना जाए, जैसे तुमने ध्यान दिया कि दूध के पात्र में से दूध गिर ना जाए। इस कहानी के माध्यम से श्री माता जी चित्त निरोधा के बारे में समझाते हुए माँ ने कहा, हमारा चित्त भी इस प्रकार अपने सहस्त्रार पर होना चाहिए। निरोध का मतलब है अपना चित्त को शुद्ध रखना। तुम्हारा चित्त संस्कारिक चीजों पर नहीं, अपनी आत्मा पर होना चाहिए। बहुत ही सुंदर तरीके से श्री माता जी ने हमको इस कहानी के द्वारा बताया है कि जैसे हम अपना चित्त पढ़ाई में, मूवीज़ में, टीवी में, प्लेस्टेशन में, वीडियो गेम्स में लगाते हैं, वैसे ही हमें अपना चित्त श्री माता जी के चरण कमलों पर लगाना चाहिए, जिसका अर्थ है हम ना ही ये शरीर है, ना ही मन, बुद्धि, अहंकार आदि है, हम केवल आत्मा है। हाँ जी भैया। जय श्री माता जी। So the first incarnation, I would say, was that of the goddess. She was the first who came
lead people towards God. Because if you see in the world, we have this chakra of Swadhisthana. And we have also the great gurus, prophets who came, who tried to save human beings. But this was later. Before came the goddess, who saved people from all these ways of destruction. Somewhere had become very evil people who were called as Rakshasas, devils, and somewhere had become good people. Out of them then the goddess created these great saints. They worshipped the mother and they became great saints. They became incarnations of saintliness. So the first incarnation that ever came was that of the goddess. And this is on the second yuga that we can call Shri. She came before Sri Krishna, she came before Sri Ram, and she saved people from getting drowned into Bhavasagar. This then created great saints and sages and gurus who tried to save people. We have gurus who were very great, I should say saints and very evolved. But also we had some who were right-sided, who knew all kinds of Vedas, they knew all kinds of sciences, they knew all kinds of, you can call them the divine weapons and things like that. And we also had left-sided gurus who believe in the devotion to God. Like you can say, Moses was there, Abraham, Moses, all these people came who were left-sided. Muhammad was there, one of the last ones you can say, and then Nanak. So came the devotion to God, devotion to the all-pervading power. Started like श्री अब्राहम जी, जो श्री आदि गुरु दत्तात्रेय जी के दूसरे अवतरण हैं, उन्हें फादर ऑफ मल्टीट्यूड ऑफ नेशंस के नाम से भी जाना जाता है। उस समय वहाँ के लोग मूर्ति पूजन में विश्वास करते थे और मूर्तियों पे बलि देने जैसे कर्म कांड किया करते थे। अब्राहम जी एक ही ईश्वर में विश्वास रखते थे, ईश्वर जो शाश्वत है, अनंत है और निराकार है। ईश्वर की पूर्ण हृदय से भक्ति करने में विश्वास करते थे। अपने शब्दों, त्याग और विश्वास के उदाहरणों से श्री अब्राहम ने लोगों की धारणा बदलने की कोशिश की। परमेश्वर की आज्ञा और आदेश अनुसार अब्राहम जी ने बलिदान का उदाहरण प्रस्तुत किया। परमेश्वर ने इब्राहिम के विश्वास की परीक्षा ली। उन्होंने अपने समर्पण को साबित करने के लिए अपने प्यारे बेटे इसहाक को मारकर बलि देने को कहा। इब्राहिम ने स्वीकार किया, वह अपने बेटे को मारने वाले थे जब भगवान के एक दूत ने समय पर उनका बाहे को रोक दिया। उनका पूर्ण जीवन आस्था, बलिदान, प्रतिज्ञा और धैर्य का प्रतीक है। अपने देश, अपने लोगों और अपने पिता के घर को छोड़ दो और उस देश में चले जाओ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। नो रीजन गिवन, नो क्वेश्चन आस्क्ड। उन्होंने अपने देश को छोड़ दिया और परमेश्वर के दिखाई हुई रास्ते पर चल पड़े, परमेश्वर का कार्य पूरा करने के लिए। इब्राहिम अपनी पत्नी और भतीजे लूत के साथ प्रतिज्ञा की हुई कनान देश में, जो वर्तमान इस्राएल में है, चले गए। श्री अब्राहम जी सबसे पहले श्री आदि गुरु जी के इनकारनेशन है, जो यूनिवर्स के वॉइड में सबसे पहले चले और वाइब्रेशन स्प्रेड किए।
मैं आपको आशीर्वाद दूंगा और पृथ्वी के सभी लोगों को आपसे आशीर्वाद प्राप्त होएगा। ऐसे गॉड ने श्री अब्राहम को प्रॉमिस किया था जब परमात्मा ने उन्हें अपने देश, अपने लोगों को छोड़ने के लिए बोला था। अब्राहम का जीवन काल 175 साल का रहा और सदैव ही ईश्वर एक है, गॉड इज वन को बढ़ावा दिया। हम सहज में भी यही सीखते हैं कि ईश्वर एक है। हम सभी देवी देवताओं का पूजन करते हैं। आइए हम श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर भी श्री अब्राहम जी की क्वालिटीज जागृत कर दीजिए और परमात्मा का कार्य करने की इच्छा और शक्ति प्रदान करें माँ। हम सहयोग के आपके इंस्ट्रूमेंट्स बने माँ। हमें अपनी बांसुरी बनाइए माँ। थैंक यू। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। श्री जोराष्ट्र जी का जन्म पर्सिया में हुआ था। उनका स्थान हमारे बाय भवसागर में है और वे हमारे बाय किडनी का नियंत्रण करते हैं। उन्होंने हमें एक ही ईश्वर पर विश्वास करना और सत्य और पवित्र मार्ग पर चलना सिखाया है। आइए अब हम उनके जीवन काल का एक अद्भुत चमत्कार के बारे में जानते हैं। बाल्ख प्रांत के राजा विस्थास्पा को जब श्री जोराष्ट्र जी के बारे में पता चला, वह बहुत ही प्रसन्न हुए और उनको अपने दरबार में आमंत्रित किया। दिन भर दिन राजा के दिल में जोराष्ट्र जी के लिए सम्मान बढ़ता गया। राजा के बगल में उनको विशेष आसन प्रदान किया गया। इसे देखकर ईर्ष्या से पीड़ित बाकी कुछ दरबारियों ने श्री जोराष्ट्र जी के बारे में झूठी खबरों से राजा के दिमाग को दूषित कर दिया। उन सब ने मिलकर उनके बेड के नीचे काला जादू की सभी सामग्री को छुपा दिया और जोराष्ट्र जी के कमरे की तलाशी लेने के लिए राजा से विनती की। भारी मन से राजा ने जोराष्ट्र जी को कारावास में भेजा। कारावास में जोराष्ट्र जी परमपिता अहूरा मज़दा के ध्यान और प्रार्थनाओं में लीन थे। ऐसे ही 7 दिन बीत गए। उधर राजा के पसंदीदा घोड़ा अस्पासिया एक अजीब सी बीमारी की शिकार हो गई। वह पीड़ा में ज़मीन पर लुढ़क गई थी क्योंकि उसके चारों पैर पेट में जम गए थे। देश में कोई भी चिकित्सक उसे ठीक नहीं कर पाया। कारावास के रखवाले द्वारा जोराष्ट्र जी को भी यह बात पता चल गई और उन्होंने उस घोड़े को ठीक करने की पेशकश रखी। इसके लिए राजा से अनुमति भी मिल गई। जोराष्ट्र जी राजा के दरबार में पहुँचे और 4 विनती रखी। उन्होंने कहा कि यह 4 विनती पूरी होने पर घोड़ा ठीक हो जाएगा, जिसके लिए राजा तैयार हो गए। पहली विनती यह थी कि राजा विस्थास्पा को एक ही ईश्वर अहूरा मज़दा को मानना है और नए सिद्धांतों को अपनाना है। राजा तुरंत इसके लिए राज़ी हो गए और घोड़े का एक पैर ठीक हो गया। दूसरी विनती भी यही थी पर रानी के लिए। जब वह भी इस विनती के लिए राज़ी हो गई तो घोड़े का दूसरा पैर भी ठीक हो गया। तीसरी विनती भी यही थी पर राजकुमार के लिए। जब वह भी राज़ी हो गया तो घोड़े का तीसरा पैर भी ठीक हो गया। आखिरी विनती थी कि जोराष्ट्र जी के कमरे के पहरेदार को बुलाया जाए। पहरेदार राजा के सामने कांपता हुआ आया और उससे पूछे गया कि जिस दिन जोराष्ट्र जी के कमरे से काला जादू के सामान पाया गया,
तब उसके कमरे में सामानों को रखने कौन गया था? तब तुरंत उसने 4 दरबारियों की तरफ उंगली दिखाई। दोषियों को राजा ने सज़ा दी और ज़ोरास्ट्र जी को निर्दोष घोषित किया। तब घोड़े का चौथा पैर भी ठीक हो गया और वह उठ के चलने लगा। राजा ने ज़ोरास्ट्र जी को परमपिता अहूरा मज़दा के सच्चे पैगंबर माना और अपने आसन में बगल के विशेष आसन में उनको सम्मानित किया। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अभी हमने श्री राजा जनक, अब्राहम और मोसेस के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की जानकारी प्राप्त की है। अब हम एक सुंदर सा नृत्य श्री माता जी के गुरु रूप को समर्पित करते हैं। विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री माता जी। मैं पुष्टि प्रयागराज से। श्री मोसेस का जन्म 1300 ईसा पूर्व के आसपास इजिप्ट हिब्रू जनांग के परिवार में हुआ। उस ज़माने में इजिप्ट के फ़ायरों ने हिब्रू लोगों को गुलाम बनाकर रखा था, तो भगवान पर विश्वास नहीं करता था पर खुद को भगवान मानता था। उसके सैनिक हिब्रू लोगों से बहुत काम कराते थे और उन पर बहुत अत्याचार करते थे। श्री मोसेस के लाख समझाने के बाद भी फ़ायरो इन लोगों को गुलामी से मुक्त कराने के लिए तैयार नहीं था। आखिर में फ़ायरो को श्री मोसेस के चमत्कारों से चकित होकर हिब्रू लोगों को स्वतंत्र करना ही पड़ा। यह लोग मुक्त होने के बाद श्री मोसेस के मार्गदर्शन में अपने लिए नई भूमि की खोज में बहुत दिनों तक चलते रहे। तब फिर फ़ायरो का मन बदल गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह श्री मोसेस को मारकर सारे हिब्रू लोगों को वापस ले आए और दोबारा उसका दास बनाए। फ़ायरो के आदेश अनुसार सैनिक श्री मोसेस की खोज में निकल पड़े। श्री मोसेस और उनके साथी समुद्र तट पर पहुँचे। फ़ायरो के साथी उनकी जान लेने के पीछे पड़ गए थे। श्री मोसेस ने हिब्रू लोगों की भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करी, हे ईश्वर रक्षा करिए। तब एक अद्भुत चमत्कार हुआ। ईश्वर ने
समुद्र में मार्ग बनाया और उस मार्ग द्वारा श्री मोसेस और उनके साथी निकल कर इब्रानी तट पर पहुंच गए। फ़ारो के सैनिक भी इनके पीछा करते करते समुद्र मार्ग में चल पड़े, पर उनके तट पर पहुंचने से पहले ही ईश्वर ने समुद्र मार्ग को फिर से पानी से भर दिया। सभी सैनिक पानी में डूबकर मर गए। इससे हमें ये पता चलता है कि ईश्वर हमेशा अच्छे लोगों की मदद करते हैं। श्री मोसेस के कठिन प्रयासों से प्रसन्न होकर ईश्वर ने हिब्रू लोगों को अपनाया। उनके धार्मिक और सुखमय जीवन के लिए ईश्वर ने उनको मोसेस के द्वारा 10 आज्ञाएं दी, जिसको द 10 कमांड्स कहा जाता है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। श्री लाओ त्से जी ने कहा है कि दूसरों को जानने के लिए बुद्धि व चातुर्य चाहिए, लेकिन खुद को जानने के लिए अपने आप को प्रकाशित करना होगा। दूसरों को हराने के लिए ताकत चाहिए, लेकिन अपने आप को हराने के लिए आंतरिक शक्ति चाहिए, यानी कि हमको आत्म साक्षात्कार चाहिए। हमको भवसागर को पार करना होगा। जय श्री माता जी। अब हम ये जानेंगे कि श्री लाओ त्से जी ने हमें क्या मार्गदर्शन किए हैं एक कहानी के माध्यम से, जो उनकी जीवन शैली पर आधारित है। जय श्री माता जी। श्री लाओ त्से जी का जन्म चीन में हुआ था। श्री लाओ त्से ने मनुष्य को सिखाया कि जीवन में अच्छाई और सत्य को पाना चाहते हो तो समर्पण करना होगा। पूर्ण समर्पण श्री माँ को। आपको पता है, श्री लाओ त्से अक्सर अपने शिष्यों को परीक्षा लिया करते थे। वह उन्हें सवाल देते, लाओ त्से उन सवालों का जवाबों को फाड़ कर फेंक देते। यह लगभग रोज का नियम था। मसला था कि लाओ त्से जी पहले उन्हें प्रवचन देते, फिर उसी प्रवचन में से उन्हें सवाल देते। यूं ही रोज समय गुजर जाता। लाओ त्से सवाल देते, बच्चे जवाब ले आते और लाओ त्से फाड़ कर उन्हें फेंक देते। पर ऐसा क्यों? ऐसा ही एक शिक्षक ने लाओ त्से के पास आकर गुस्से से पूछा, आप आखिरकार चाहते क्या हैं? आप पागल तो नहीं हो? जो आप समझाते हैं वो ही तो लिख कर लाया हूँ। यह सुन के लाओ त्से जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने ठीक ही कहा है। मैंने जो कहा, तुमने जो सुना और उसी को लिखकर तुम ले आए हो। तुम्हारे पास इन बातों का कोई अनुभव ही नहीं है। तुम्हारी चेतना तुम्हारी बुद्धि तक ही सीमित है। जब ये बुद्धि से नाभि की ओर चली जाएगी, जब नाभि से श्वास आएगा, तब तुम्हारे उत्तर अपने होंगे। ऐसा ही सहज में होता है। जब हमारी कुंडली जागृत होती है, हमारे हाथों में वाइब्रेशंस हमारे अपने होते हैं और माँ का प्रदान किया हुआ ज्ञान हमारे अंदर प्रकाशित होता है। और हमें रोज मेडिटेशन, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। हमें सहज प्रचार करना चाहिए और हमें अपना एक्सपीरियंस अनुभव शेयर करना चाहिए, ना ही सुना सुनाया। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। मेरा नाम नित्या चावला है। मैं मुरादाबाद बाल शक्ति से आज आप सभी के साथ हमारे भवसागर में स्थित गुरु कन्फ्यूशियस के बारे में कुछ जानकारी शेयर करने जा रही हूँ। गुरु कन्फ्यूशियस का जन्म 550 ईसा पूर्व चीन में हुआ था। वह एक बहुत महान चीनी दार्शनिक थे। बचपन से ही उनमें विभिन्न कलाओं और धार्मिक संस्कारों के प्रति उनकी अभिरुचि स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती थी। गुरु कन्फ्यूशियस ने दंड के बदले मनुष्य के चरित्र स्वभाव पर बल दिया।
गुरु कन्फ्यूशियस ने अपने शिष्य को प्रेम, सत्य और न्याय का संदेश दिया। वह सदाचार पर अधिक बल देते थे। वह लोगों को विनम्र, परोपकारी, गुणी और चरित्रवान बनने की प्रेरणा देते थे। वह बड़ों एवं पूर्वजों का सम्मान एवं आदर करने को कहते थे। वह कहते थे कि दूसरों के साथ वैसा बर्ताव न करो जैसा आप स्वयं के साथ नहीं करना चाहते हो। आइए आज हम उन सभी के जीवन काल की एक अद्भुत घटना के बारे में जानते हैं। कन्फ्यूशियस जब मृत्यु के निकट थे, उन्होंने अपने शिष्य को अपने पास बुलाकर अपने जीवन का अंतिम संदेश देने के लिए उद्देश्य से धीरे धीरे कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, जरा मेरे मुंह के अंदर झांक कर तो देखो कि जीभ है या नहीं। एक शिष्य ने झांक कर देखा और बोला, गुरुदेव, जीभ तो है। इसके बाद उन्होंने एक अन्य शिष्य से कहा, देखो तो मेरे मुंह में दांत है या नहीं। उस शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, आपके मुंह में तो एक भी दांत नहीं है। गुरु कन्फ्यूशियस ने फिर पूछा, पहले दांत का जन्म हुआ या फिर जीभ का? इस पर सभी शिष्यों ने एक साथ उत्तर दिया, गुरुदेव, जीभ का। गुरु कन्फ्यूशियस ने पुनः एक प्रश्न किया, शिष्यों, जीभ जो दांत से उम्र में बड़ी होती है अभी भी मौजूद है, किंतु दांत जो जीभ से उम्र में छोटा है नष्ट क्यों हो गया? इस प्रश्न को सुनकर सब शिष्य एक दूसरे के मुंह ताकने लगे। किसी से भी उत्तर देते न बना। तब गुरुदेव ने उन्हें समझाया, जीभ सरल और कोमल है, इसी कारण वह अभी तक मौजूद है। दांत क्रूर और कठोर थे, इसलिए शीघ्र नष्ट हो गए। तुम भी जीभ के समान सरल और कोमल बनो। जय श्री माता जी। भैया, इतना आनंद आया ना, हमको इतनी महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। बिल्कुल सही ऐश्वर्या, हमें बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की जानकारी प्राप्त हुई है गुरुओं के। अब हम एक सुंदर सा गुरु भजन का आनंद लेंगे। जय श्री माता जी। मेरा नाम सानिध्य हुड्डा है। मैं मेरठ बाल शक्ति से हूँ। ए मन गुरु शरण में रहियो रहियो, ए मन माँ की शरण में रहियो। हर पल निर्मल निर्मल कहियो, हर पल निर्मल निर्मल कहियो। ए मन गुरु शरण में रहियो रहियो, ए मन माँ की शरण में रहियो रहियो। ए मन गुरु हमारी आदि शक्ति, गुरु हमारी आदि शक्ति। कर ले ऐ मन इनकी भक्ति, कर ले ऐ मन इनकी भक्ति। इनके ही गुण गइयो, इनके ही गुण गइयो। ऐ मन गुरु शरण में रहियो रहियो। ऐ मन माँ की शरण में रहियो रहियो। ऐ मन गुरु होते हैं ज्ञान की पूंजी, गुरु होते हैं ज्ञान की पूंजी। मोक्ष द्वार की है माँ कुंजी, मोक्ष द्वार की है माँ कुंजी। चरणों पे फुलवइयो, चरणों पे फुलवइयो। ऐ मन गुरु शरण में रहियो रहियो। ऐ मन माँ की शरण में रहियो रहियो। ऐ मन गुरु माँ की शरण में रहियो रहियो, माँ की शरण में रहियो रहियो।
माँ की शरण में रहियो, रहियो माँ की शरण में रहियो। जय श्री माता जी। शुक्रात एक ग्रेट यूनानी दार्शनिक तथा शिक्षक थे जिनका जन्म 470 ईसा पूर्व ग्रीस देश के एथेंस शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम सोफ्रोनिक तथा उनकी माता का नाम फैनरेट था। उनकी पत्नी का नाम जान तीफे था। उनके 3 बेटे थे। वह लगभग 71 वर्ष तक जीवित रहे। सुकरात जी के बारे में अधिकांश जानकारी उनके शिष्य प्लूटो द्वारा लिखी गई है। सुकरात जी ने कुछ नहीं लिखा है। वह केवल गलियों में, स्टेडियम में तथा सार्वजनिक स्थानों में सबको निःशुल्क शिक्षा देते थे। सुकरात की दृष्टि में जीवन का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना होना चाहिए और यह ज्ञान आत्म परीक्षण अर्थात आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होता है। आइए हम अभी इनके जीवन काल का एक अद्भुत घटना के बारे में जानते हैं। सुकरात का ट्रिपल फिल्टर टेस्ट। एक बार उनका एक परिचित उनके पास आता है और कहता है, मुझे आपके फ्रेंड के बारे में कुछ बताना है। सुकरात ने कहा, कुछ भी बताने से पहले आपको ट्रिपल फिल्टर टेस्ट देना होगा। सबसे पहला टेस्ट है फिल्टर ऑफ ट्रूथ। जो बात आप बताने वाले हैं वह सच है या नहीं। तो वह व्यक्ति बोला, मुझे नहीं मालूम सच है या नहीं। तो सुकरात कहते हैं, ठीक है, तो मुझे सेकंड फिल्टर टेस्ट करना होगा। फिल्टर ऑफ गुडनेस। आप जो मुझे बताना चाह रहे हैं उसमें मेरे फ्रेंड की कुछ इच्छाएं हैं। तो वह व्यक्ति कहता है, नहीं। इस पर सुकरात कहते हैं, ठीक है, अब हमें थर्ड फिल्टर टेस्ट यानी फिल्टर ऑफ यूजफुलनेस से गुजरना होगा। आप जो मुझे इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं वो मेरे लिए यूज़फुल है। तो व्यक्ति कहता है, नहीं। तो सुकरात कहते हैं, आप जो मुझे बताने जा रहे हैं वो सत्य भी नहीं है, अच्छी भी नहीं है और मेरे लिए यूज़फुल भी नहीं है। तो ऐसी बातें मैं क्यों सुनूं? अर्थात हमें दूसरों की अच्छाई देखनी चाहिए और अपनी कमियां देखनी चाहिए और कभी भी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी के आसपास इस्लाम धर्म के अत्यंत पवित्र शहर मक्का में हुआ। इनका स्थान हमारे दाएं भवसागर में है और वे हमारे गॉल ब्लैडर का नियंत्रण करते हैं। जब वे 8 साल के थे तब उनके माता जी का निधन हो गया। इस कारण उनकी परवरिश उनके चाचा जी द्वारा हुआ। इनकी पत्नी का नाम खदीजा है। मोहम्मद साहब और खदीजा बेगम की छोटी बेटी का नाम फातिमा जहरा है, जिनको सहज योग में श्री गृह लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। फातिमा जी के पति हजरत अली श्री ब्रह्मदेव के एकमात्र अवतार हैं। इनके दोनों पुत्र हसन और हुसैन हैं और जो लव और कुश के रूप में भी जन्म लिए थे और महावीर और गौतम बुद्ध के रूप में भी जन्म लिए थे। आइए हम अभी पैगंबर मोहम्मद के जीवन काल के एक घटना के बारे में जानते हैं जहाँ वे अपार प्रेम और क्षमा भाव को दर्शाते हैं। एक समय की बात है, एक बुजुर्ग महिला सुनसान रेगिस्तान में अपनी भारी सामान लेकर अकेले जा रही थी। उसको बहुत मुश्किल हो रही थी, पर वो खुद को संभालकर आगे बढ़ रही थी। उसी रास्ते से पैगंबर मोहम्मद भी गुजर रहे थे। उस बुजुर्ग महिला की परिस्थिति देखकर उन्होंने उसकी मदद करने के लिए उसकी सामान उठाया और दोनों आगे चलते रहे। मोहम्मद साहब ने उस महिला से पूछा कि उसको कहाँ जाना है और क्यों। तब उस महिला ने बताया, मैं यह शहर छोड़कर जा रही हूँ। यह मोहम्मद नाम के जादूगर से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। हर जगह से उसकी नाम गूंजती रहती है। मैंने यह सुना है कि उसके परिवार वाले बताते हैं कि वो बहुत ही अच्छे और ईमानदार इंसान हैं, पर खुदा एक है करके बोल बोल कर वह लोगों को गुमराह कर रहा है। गरीब लोगों को तो लगता है कि उसके अनुयायी बनने से
उनकी किस्मत खुल गई है। ऐसे रास्ते भर वह महिला उनके बारे में व्यंग्यपूर्ण बातें करते जा रही थी, ये जाने बिना कि वो किसके साथ चल रही है, और मोहम्मद साहब उसमें रुकावट नहीं डाल रहे थे। उसको लगातार बोलते रहने के लिए उन्होंने पूर्णतः अनुमति दे दिए, पर रास्ते भर उसने यह देखी कि इस नवयुवक के चेहरे में मुस्कुराहट बनी रही और उनके अच्छे गुणों से वो बहुत प्रभावित हुई। जब वो मंजिल तक पहुंच गई तो उसने उनकी खुशी से आभार व्यक्त करते हुए कहा, बहुत धन्यवाद बेटा, तुम बहुत दयालु हो। तुम्हारी उदारता और मुस्कुराहट आज के ज़माने में बहुत ही दुर्लभ है। तुम्हारी अच्छाई देखकर मैं तुम्हें सलाह देना चाहती हूँ। तुम वो मोहम्मद से दूर रहना। तुम कभी भी उसका पालन मत करना। जो भी उसका पालन करते हैं वो जिंदगी की सारी खुशियाँ खो देते हैं। उसकी बातें सुनकर वो मुस्कुराए और वहां से प्रस्थान किए। वो महिला ने उनको रोका और बोला कि अच्छा, तुम जाने से पहले यह बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। तब उन्होंने बोला कि वो मोहम्मद हैं। वो वही हैं जिनके कारण उस महिला को शहर छोड़ना पड़ा। यह बात सुनकर वो हैरान हो गई। उसको यह एहसास हुआ कि मोहम्मद जैसा इतना परोपकारी और भला इंसान कभी गलत नहीं हो सकता। उसने उनको खुदा का सच्चे दूत माना और उस दिन से उसने इस्लाम धर्म को अपनाया। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की भलाई सोचना है और भलाई करना है, चाहे उनका व्यवहार हमारे प्रति जैसा भी हो। जय श्री माता जी। सब देवों की हो जननी, परमेश्वरी तुम ही हो, आदि गुरु तुम ही हो, श्री माँ मेरी तुम ही हो, आदि गुरु तुम ही हो, श्री माँ मेरी तुम ही हो। रोकेगा कौन कश्ती, तेरे आगे है किसकी हस्ती, मर्जी तेरी चलेगी, मेरी नैया बढ़ी चलेगी, मर्जी तेरी चलेगी, मेरी नैया बढ़ी चलेगी। सर को झुकाए अंबर, सजदा हवा करेगी, आदि गुरु तुम ही हो, श्री माँ मेरी तुम ही हो, आदि गुरु तुम ही हो, श्री माँ मेरी 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 तुम ही हो।
श्री माता जी। श्री गुरु नानक जी का जन्म पंजाब के तलवंडी शहर में हुआ, जो अभी पाकिस्तान में है। इनका स्थान हमारे दाएं भवसागर में है। इन्होंने शब्द में अबोधता एवं श्री गणेश जी का वर्णन किया था। इन्होंने सहस्त्रार को दशम द्वार नाम दिया तथा कुंडली जागरण द्वारा परमात्मा को पाने की बात की। आइए हम अभी इनके जीवन काल की एक अद्भुत घटना के बारे में जानते हैं। श्री गुरु नानक जी ने सभी धर्मों के तीर्थ स्थलों की भी यात्रा की। अपने शिष्यों के साथ मक्का भी गए। मक्का के दौरे के दौरान उन्होंने हाजी का वेश धारण किया था। हुआ यूं कि श्री गुरु नानक जी अपने मुसलमान शिष्य मर्दाना के साथ मक्का गए। वहां तक जाने पर श्री गुरु नानक जी आराम गृह में लेट गए। उस दौरान उनके पैर पवित्र मक्का की तरफ थे। इस दौरान वहां हाजियों की सेवा में लगे खातिम ने ये देखा तो वो क्रोध में भर उठा और उसने श्री गुरु नानक जी से कहा, तुमको दिखता नहीं है? तुम मक्का मदीना की तरफ पैर करके लेटे हो, इधर खुदा है। तब श्री गुरु नानक जी ने कहा कि वो बहुत थक गए हैं। तब खादिम खुद ही उनके पैर उस तरफ कर दें जहाँ खुदा नहीं है। खादिम ने उनके पैर दूसरी तरफ घुमाए और दूसरी तरफ भी उसे मक्का ही दिखने लगी। उसने श्री गुरु नानक जी के पैर सभी दिशाओं में घुमा डाले, लेकिन ऐसा करने पर उसे हर दिशा में मक्का दिखने लगी। तब खादिम की समझ में आया कि ईश्वर हर जगह है, बस देखने वाली नज़र चाहिए। श्री गुरु नानक जी की मक्का यात्रा से जुड़ा यह प्रसंग यह बताता है कि उन्होंने ईश्वरीय उपस्थिति को लेकर लोगों की आंखें खोल दी। जय श्री माता जी। श्री साईं बाबा। बाबा के नाम की उत्पत्ति साई शब्द से हुई थी, जो मुसलमानों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाली फारसी का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पूज्य व्यक्ति, और बाबा पिता के लिए यह एक हिंदी शब्द है। तो बाबा के नाम से ही पता चलता है कि बाबा दोनों ही हिंदू और मुस्लिम के समान रूप से पूज्य थे। यह एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु और फकीर थे जो कभी भी धर्म की सीमाओं में नहीं बदले। आइए अब हम उनके जीवन के बारे में कुछ और जानते हैं। साईं बाबा का जीवन काल 1838 से 1918 के बीच का है। 16 वर्ष की अवस्था में वह महाराष्ट्र के शिरडी गांव में पहुंचे और अपने जीवन की अंतिम सांस तक उसी स्थान पर रहे। वहाँ वह एक निर्जन मस्जिद में रहे, जहाँ पर वह कुछ सूफी परंपराओं के अनुसार वह धुनी रमाते थे। उस मस्जिद का नाम उन्होंने द्वारका माई रखा था। सबका मालिक एक है वाक्य से साईं बाबा ने संपूर्ण जगत के सर्वशक्तिमान ईश्वर के स्वरूप का साक्षात्कार करवाया था। साईं बाबा का एक ही लक्ष्य था, लोगों में ईश्वर के प्रति विश्वास पैदा करना। श्रद्धा और सबूरी उनके विचार दर्शन का सार था। साईं बाबा का मानना था कि कोई भी इंसान अपार धैर्य और सच्ची श्रद्धा की भावना रखकर ही ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। श्री माता जी भी श्री साईं बाबा से श्रद्धा और सबूरी ही सीखने पर जोर देती है। आइए अब अभी हम इनके जीवन काल का एक अद्भुत घटना के बारे में जानते हैं। श्री साईं बाबा प्रतिदिन द्वारका माई में दिए जलाते थे। इसके लिए वह बनियों से तेल मांगते थे, लेकिन एक दिन बनियों ने बाबा से कहा, बाबा हमारे पास तेल नहीं है। तब बाबा वहाँ से चुपचाप चले गए और द्वारका माई जाकर उन्होंने तेल की जगह पानी डाला और दिया जल पड़ा और यह बात चारों तरफ फैल गई। जय श्री माता जी। श्री माता जी, आज का सुंदर ध्यान और हमारा इतना सारा ज्ञान बढ़ाने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।
जय श्री माता जी। श्री माता जी, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं। हमारे गुरु स्वयं श्री आदि शक्ति है। श्री माता जी, आप हमें एक ऐसा सहयोगी बनाई है जिस पर आपको गर्व हो। जय श्री माता जी। The greatest guru that we have is love. Sahaj love, Sahaj love, Sahaj love.